ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। नव-अधिक-300तमी कक्षा। तो हम सार्वधातुक और अर्धधातुक संज्ञा को देख रहे हैं। आज इसी क्रम में हम नया सूत्र देखते हैं। न धातु लोप आर्धधातुके 114 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये प्रथम अध्याय है और इसका पहला सूत्र हमने देखा है वृद्धि ही आदैच, अर्थात आद और ऐच, आ, ऐ और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा की जाती है। फिर अदेंग गुणः, अद और एंग, अर्थात ए और ऐ, एंग, ए और ओ, अ, ए, ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा हुई। उसके बाद इको गुण वृद्धि। तो ये कहा कि जहाँ भी गुण और वृद्धि इस प्रकार कहा गया है कि वृद्धि हो, गुण हो, तो वहाँ पर ये गुण और वृद्धि इक के स्थान में होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें हमें स्थानीय बताया है कि हमेशा आपने गुण और वृद्धि इक के स्थान में करनी है जहाँ पर विशेष निर्देश नहीं है। अब इसी क्रम में इसका अपवाद सूत्र हम करेंगे। न धातु लोप आर्ध धातु के जहाँ पर किसी आर्ध धातुक प्रत्यय के होने पर धातु के अवयव का लोप हो, वहाँ पर जो गुण वृद्धि इक के स्थान में होनी थी वो नहीं होगी। इस सूत्र को हम देखते हैं। तो इको गुण वृद्धि ये अनुवृत्ति सूत्र है और ये तीनों शब्द, ये इको और गुण वृद्धि दोनों शब्द अनुवृत्ति के रूप में आ रहे हैं। न धातु लोप आर्ध धातु का न धातु लोपे, ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचनम है, और आर्ध धातु के सप्तमी विभक्ति एक वचनम, और ऊपर से इकाहा, इक्का गुण वृद्धि। तो ये देखिए इन चार शब्दों को जोड़ के हमें वृत्ति बनानी है। कैसे बनाएंगे कि तो आर्ध धातु के, ठीक है, तो धातु लोप, तो धातु के जो अवयव है उसका कोई हिस्सा है, उसका लोप करने का जो निमित्त आर्ध धातुक है। ठीक है। तो ये निमित्त कौन सा आर्ध धातु को प्रत्यय, जिसके कारण धातु का लोप हुआ है, धातु का प्रत्येक धातु के अंदर एक अवयव का लोप हुआ है, ऐसे धातु के होते हुए इक्स पे, इक के स्थान में गुण वृद्धि न। ठीक है। ऐसे ये चारों से हमें वृत्ति बनानी है। अब देखते हैं समास विग्रह। तो धातु अवयवः, धात्ववयो अवयवः धातु। तो यहाँ जो धातु लोप कहा है, धातु का अर्थ लेना है धातु अवयवः, माने धातु का एक हिस्सा का छोटा सा अंग। तो धातो हो लोपः, तो धातु का लोप, यस्मिन धातु का लोप है जिसमें, जिसके कारण तत् इदम धातु लोपः। ठीक है। तो इसलिए तस्मिन् धातु लोपे बहुव्रीहि समास। तो ये एक बहुव्रीहि समास है। तो इसलिए यस्मिन यहाँ निमित्त सप्तमी है। धातु का लोप अर्थात धातु के अवयव का लोप हुआ है, जिसके कारण वो, तो वो कौन होगा, वो आर्ध धातु का प्रत्यय है। देखिए धातु एक देशः धातु। तो धातु का अर्थ लेना है धातु का एक देश, पूरा धातु लोप नहीं, धातु का एक देश माने एक हिस्सा। तो धातु हो अवयवः, उसको धातु एक देश कहते हैं। तो तस्य, उसका किसका, धातो हो एक देशस्य। तो धातु का जो एक देश है लोपः, तो धातु के अवयव का जो लोप है,
यस्मिन अर्ध धातु के प्रत्यय सति, जिस अर्ध धातु को प्रत्यय के होने पर होता है, ठीक है, माने जिसके निमित्त से होता है, तद अर्ध धातुकम धातु लोपम, वो प्रत्यय ही अर्ध धातुक धातु लोपम है। ठीक है, तो धातु लोप है जिसके कारण उसको कहते हैं अर्ध धातुकम। तत्र तस्मिन् निमित्ते, उसके निमित्त से, उस अर्ध धातुक के प्रत्यय के निमित्त से, जो धातु लोप का हेतु है, धातु के अवयव के लोप का हेतु है, ये गुण वृद्धि, जो गुण और वृद्धि प्राप्नुतः प्राप्त है, ते न भवतः, वो नहीं होती है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यय हमने कहा है जो प्रत्यय धातु समशब्दने न विहिता, धातु हो ऐसा कहने से जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के हैं, सार्वधातुक और अर्धधातुक। तिंग शित सार्वधातुकम, जो तिंग और शित प्रत्यय हैं धातु से कहे गए हैं वो सार्वधातुक हैं, और उनको छोड़ के बाकी सब अर्धधातुक हैं। अब सार्वधातुक का अर्धधातुक यो जो है, इनसे इनका गुण होना था, गुण वृद्धि गुण है। अब जैसे देखें जी जय, तो जी जो है उसके साथ से तासी लिटो हो, कल हमने देखा है, तो उसके साथ से आ गया, तो उससे ये अर्ध धातुक है। और यहाँ गुण हो गया जेस्यति और फिर जेष्यति बन गया आदेश प्रत्ययो हो से, तो यहाँ पर तो बड़ा अच्छा गुण हो गया क्योंकि कोई धातु के अवयव का लोप नहीं हुआ। अब यहाँ पर लो लू यादिभ्यः, जब यहाँ यंगंतेभ्यः, ये सब यंगंत हैं, तो इनके साथ पचादि में अच होता है। ये अभी देखते हैं, आपको घबराना नहीं, बस सुनते जाइए और ये सुनते सुनते दिमाग में बैठ जाएगा। तो लो लू वह अर्थात बहुत काटने वाला, बार बार काटने वाला, ये कैसे बनता है? लू छेदने धातु है, उसके साथ यंग जब होगा, और वो सूत्र है धातोर एकाचो हला देहे क्रिया समाभिहारे यंग 3:122, उससे इसके साथ यंग प्रत्यय हो गया। तो अब लो लू य ऐसा बन गया क्योंकि इसमें अभ्यास होता है, 2 बार हो जाता है। और सनाद्यंताः धातवः ने कहा कि ये जो सनादि यंग अंत है, प्रत्यय से अंत होता है, उसकी धातु संज्ञा होती है। फिर धातु से अच प्रत्यय हो गया, तो फिर आया कि नंदी ग्राही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः, के इन नंदी के साथ ल्यू होगा, ग्राही गण के साथ नी होगा, और पचादी के साथ अच होगा। ये पचादी है, इसके साथ अच हुआ। अच जो है वो अर्ध धातुक है, तो यंगो अची च से यह लोप हो गया। यह के लोप होने पर लो लू अ आया, तो इस प्रत्यय ने इसका लोप कराया, ये अर्ध धातुक प्रत्यय है। तो इसलिए क्या हुआ, जो सार्वधातुक का अर्ध धातुक से गुण होना था वो नहीं हो पाया, तो गुण नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे ही रह गया। फिर अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यंग उवऊ 3477 ने यहाँ पर ऊ के स्थान में उवंग कर दिया, तो क्या बन गया लो लू व अ और लो लू वह, एवं इस प्रकार लो लू वह बन गया। तो अब हमने ये देखा कि कैसे जो प्राप्त था गुण वो नहीं हुआ क्योंकि धातु के अवयव का लोप हुआ है, वही यहाँ दिखाना उद्देश्य था। इति सर्वम शिवम प्रणाम।